सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 वर्ण विचार, इसका पहले वीडियो हमने भेजा है बेटा। उसके बाद जहाँ से वीडियो ख़त्म हुआ उसके आगे हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बेटा हम स्वर वर्णों के वर्गीकरण में स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वर्ण, इन 3 प्रकार के भेद हम बताए थे। वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार में 3 प्रकार हमको बताए थे। उसमें था स्वर, व्यंजन और अयोग वर्ण। उनके भी सब पॉइंट उस वीडियो में हमने आपको बताया है। उसी के बाद बेटा हम बात करेंगे, पहला जो उसमें था वर्णों के जो भेद होते हैं, वर्णों का जो भेद होता है उसमें पहला वर्ग होता है बेटा स्वर। तो स्वर के विषय में विशेष जानकारी यहाँ हम लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे व्यंजन के बाद अयोग वर्ण। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर किसे कहते हैं, स्वर से आप क्या समझते हैं? आदि प्रश्नों का उत्तर अगर आपसे किया जाए तो यही मिलेगा, एक उत्तर होगा। उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकली वायु बिना रुकावट के बाहर आए उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान क्या देना है बेटा? हमने इसकी परिभाषा के विषय में क्या लिख दिया है? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकली वायु, जो हमारा मुख है, हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ वायु निकलती है। तो ये मुख से निकली वायु बिना किसी रुकावट के, यानी बाधा रहित जब बाहर निकले, तब वे वर्ण सब के सब क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। क्लियर? आपको कुछ ध्यान नहीं देना, बस ध्यान ये देना है, इस परिभाषा में ये कह रहा है कि स्वर किसे कहेंगे। तो स्वर के विषय में बताएंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकली वायु बिना किसी रुकावट के जब बाहर आती है तो ऐसे वर्ण को हम स्वर कहते हैं। अब ध्यान ये देना है कि ये स्वर कौन कौन से होते हैं जो कि मुख से निकलते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल 11 की संख्या है बेटा। ये टोटल मूल स्वर होते हैं हमारे, यही मूल स्वर हैं। आप सोचेंगे कि इसमें अंग और अह का वर्णन गुरुजी ने नहीं किया, पर अंग और अह जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, तीसरा वर्गीकरण जो उसका है अयोग वर्ण, उसमें उसको शामिल किया जाता है बेटा। ठीक है, तो हमारे मूल जो स्वर हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारे मुख से निकली वायु बिना किसी रुकावट के निकलती। जैसे हम देखिए बोल रहे हैं अ, आ, छोटी, बड़ी। अब देखिए मुख से निकली वायु कहीं रुक नहीं रही है, एकदम निर्बाध गति से बाधा रहित बाहर निकल आ रही है। इसीलिए स्वर की जो परिभाषा बताई गई है वो कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकली वायु, यानी हमारे मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के, बगैर किसी अवयव को टच किए, स्पर्श किए बाहर जब निकल जाए, वे स्वर कहलाते हैं। तो ये ही है, ये वर्ण अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो वर्णमाला के वर्ण हैं, इनका ही उच्चारण करते वक्त सिर्फ और सिर्फ वायु जो हमारे मुख से है वो कहीं नहीं टकराती, कहीं नहीं रुकती, बगैर रुकावट के बाहर आ जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। क्लियर? अब ध्यान देंगे, ये जो स्वर है बेटा, इनके भी अपने भेद हैं। तो हमने यहां बनाया है स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, टाइप ऑफ स्वर। इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर के? 3 भेद। याद रखेंगे, संख्या बिल्कुल याद रखेंगे और नाम भी। पहला होता है ह्रस्व स्वर। अब इस ब्लैक बोर्ड पे जितना जगह नहीं था बेटा, अगला होगा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। आगे दोनों को हम बारी बारी समझाएंगे आपको। पहले हम ह्रस्व स्वर को जान लेंगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ध्यान से देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण यानी बोलते वक्त, जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उनके बोलने में जब कम समय लगता है उसे हम कौन सा स्वर कहते हैं? ह्रस्व। ह्रस्व का अर्थ ही होता है बेटा छोटा, कम। ठीक है,
तो अब देखिए, अब ये छोटा बड़ा कैसे होगा, क्यों? क्योंकि उनके बोलते वक्त जब कम समय लगेगा तो ह्रस्व हो जाएंगे। अब देखिए वो कौन से स्वर हैं जिनको बोलते वक्त कम समय लगता है? वे स्वर होंगे अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं तो संख्या याद रही, बता देंगे कितने? 4। और कौन कौन से होते हैं तो देख लेंगे, अ, ई, उ और री। यह इसलिए ह्रस्व होते हैं क्योंकि इनको जब आप बोलेंगे बेटा, इनके बोलते वक्त, उच्चारण करते वक्त हवा मुंह में कम समय के लिए झटके से निकल जाती है, ठीक है? इनके उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण करते वक्त बहुत ही कम समय लगता है। क्लियर? आगे हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे, उसके बाद प्लुत स्वर की। हाँ जी बेटा, आगे देखेंगे हम स्वरों का जब भेद कर रहे थे तो उसमें पहला था ह्रस्व स्वर, उसको हम देख लिए। अब दूसरा देखेंगे दीर्घ स्वर, और इसमें तीसरा भी आ जाता है प्लुत स्वर। ये हालांकि संस्कृत में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, हिंदी भाषा में बहुत कम होता है, पर वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो प्लुत स्वर भी जान लेना आवश्यक होता है। बात करेंगे हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है। कितना समय? उससे दुगुना। यानी जिन स्वर का उच्चारण करते वक्त ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे तब वहां दीर्घ स्वर होता है, ठीक है? और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं बेटा? ये दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। ये 7 स्वर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये स्वर जो हैं, ये स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। क्लियर? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपने जाना। अब बात करेंगे प्लुत स्वर की। ध्यान दीजिएगा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी भाषा में बहुत ही कम होता है, फिर भी इनको जान लेना हमारे लिए आवश्यक होता है, ठीक? इसका सिंबल होता है जैसे ओम। ओम लिखा हमने ना, ये 3 बनाते हैं हम, ओ लिख करके, और हिंदी वाली जो गिनती होती है 3, इसका जिक्र करना आवश्यक होता है, ठीक है? इसी को हमने यहाँ लिखा है और म के नीचे हलक लगा देंगे। इस प्रकार से ये प्लुत स्वर कंप्लीट, यानी हमने स्वर जान लिया। अब अगला जो बारी होगी व्यंजन की, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।